आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो एक सर्वमान्य है, जो संपूर्ण भारत में एक आदर्श के रूप में माना जाता है और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त कराने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संपूर्ण भारत में गांधी जी की ख्याति तो हमको पता ही है, लेकिन भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में भी महात्मा गांधी को बहुत माना जाता है। और जो भारत है उसको अन्य देशों में या संपूर्ण विश्व में महात्मा गांधी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके सिद्धांतों या गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उपासना, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है सत्य। सत्य, गांधी जी का जो संपूर्ण जीवन है वो सत्य पर ही टिका है। गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए और एक सत्य को ईश्वर के रूप में माना। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी का जो सत्य है किसी विशेष जाति, धर्म, समाज या किसी विशेष देश के लिए नहीं। गांधी जी का जो सत्य है वो सर्वमान्य है या संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। ठीक है। दूसरा दूसरा है अहिंसा। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि गांधी जी कहते थे एक गाल आगे करो तो अगर कोई आपकी एक गाल में मारे तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। बट इट इज ये कोई फनी भी नहीं है। अहिंसा के गांधी जी सबसे बड़े पुजारी थी और अहिंसा एक बहुत बड़ा हथियार है। अहिंसा मतलब अहिंसा मतलब मन, कर्म और वचन से हमको किसी भी जीवित प्राणी पर क्षति नहीं करनी। ये क्या है? अहिंसा। आपको मन में भी ये नहीं सोचना है कि किसी प्राणी को हम क्षति पहुंचाएं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये हिंसा है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का पालन करना इतना आसान नहीं है। आप संपूर्ण अहिंसा का पालन तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उठते बैठते खाते पीते बहुत से जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि आंखें झपकते हैं तो पलकों के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि आप पूर्ण अहिंसा का पालन कर सके। फिर भी हमें अपने जीवन में जितना संभव हो सके अहिंसा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंख के बदले आंख लेंगे तो संपूर्ण विश्व अंधा हो जाएगा। तो एक अहिंसा जैन धर्म है, उसमें भी अहिंसा को सर्वोपरि माना है और उसी की तरह उसी लेवल पे गांधी जी ने अपनी अहिंसा ले जाने का प्रयास किया है। तीसरा है ब्रह्मचर्य। गांधी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सभी के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको यदि समाज के लिए उद्धार के लिए कार्य करना है तो आपको ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचर्य में आपको साधारण जीवन जीना पड़ता है, साधारण खाना पीना आपको बिल्कुल सामान्य रखना पड़ता है और आपके मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, काम वासना की जो भावना है उसको नष्ट करके ही आप ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। गांधी जी स्वयं कहते हैं अपनी आत्मकथा में, सत्य के प्रयोग में, कि एक ब्रह्मचर्य एक ऐसा है जिसको मुझे खुद प्राप्त करने में बहुत प्रयास करना पड़ा, तभी मैंने इसको प्राप्त कर पाया। चौथा अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी ना करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी की दूसरे की चीज चुरा ली, तो वो तो चोरी ना करना होता ही है, लेकिन आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक चीजों का उपयोग करना भी एक तरीके से गांधी जी के लिए चोरी है। तो गांधी जी कहते हैं कि आप उतनी ही चीजें उपयोग करें जितना आपको न्यूनतम आवश्यकता है। ये हो गया अस्तेय। फिर अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब वस्तुओं का संचय न करना। आपको जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुएं लीजिए, प्रयोग कीजिए, आपको वस्तुओं की संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपरिग्रह गांधी जी का एक सामान्य सिद्धांत। इन दोनों बड़े सिद्धांतों को आपको अपने जीवन में उतारने के लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उपासना या प्रार्थना। भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति में उपासना और प्रार्थना का प्रारंभ से ही अत्यधिक महत्व रहा है। गांधी जी भी इस उपासना या प्रार्थना में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वो सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं स्थापित की उन्होंने अफ्रीका में
और यहाँ भारत में भी वो सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं में भाग लेते थे। इनमें उन्होंने कहा संगीत होना चाहिए, भजन होना चाहिए, आध्यात्म संबंधित बातें होनी चाहिए। इन सभाओं से आदमी के आत्मिक संतुष्टि या उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगला जो सिद्धांत है वो है शाकाहार। शाकाहार, गांधी जी पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। बचपन में उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्यप्रियो में कहा है कि बचपन में उनके कुछ मित्रों के द्वारा उन्हें मांसाहार प्राप्त करने का अवसर हुआ, बट उनका मांसाहार खाने के बाद मन एकदम विचलित सा हो गया। फिर जब वो इंग्लैंड गए, ब्रिटेन गए, तो उन्होंने अपनी माँ से वचन नहीं करेंगे। ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, तो वहाँ हिदायतें थी कि आप अपने शरीर को, बॉडी को गर्म करने के लिए आप मांसाहार करें। लेकिन कितनी भी कड़ाके से कड़ाकी सर्दी हो, उन्होंने अपने इस शाकाहार के सिद्धांत को बनाए रखा और ना ही कभी उन्होंने मांसाहार किया। तो मांसाहार, यहाँ तक कि एक और मेरे को वाक्य याद आता है उनकी सत्य के प्रयोग का। एक समय था जब उनका एक बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, यहाँ तक कि उसकी डॉक्टर ने बोला कि इसको अगर सही करना है तो आपको इसको अंडे का सीरा पिलाना पड़ेगा, लेकिन और अगर आप नहीं पिलाएंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपने शाकाहार को बनाए रखने के लिए उसको अंडे का सीरा नहीं पिलाया, लेकिन उन्होंने खुद के द्वारा एक डेवलप की गर्म पानी की पद्धति से उसका इलाज किया और वो सही भी हो गया। इसके बारे में भी कभी एक आध वीडियो बनाएंगे कि उन्होंने जो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें बताई हैं उनका क्या महत्व है, उनका क्या प्रयोग है। सो ये किया, तो वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और शाकाहार से ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जिया। ये थे गांधी जी के जीवन के संपूर्ण सिद्धांत। इतने में गांधी जी का जीवन समेटा नहीं जा सकता। उन्होंने जो जीवन जिया है वो सर्वव्यापी है। गांधी जी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो चीज़ें ला रहे हैं वो गांधी जी के मूल सिद्धांतों में हैं। गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी का प्रयोग करो। गांधी जी हमेशा स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देते थे। और स्वच्छता अभियान तो आपको पता ही है, गांधी जी हमेशा स्वच्छता को महत्व देते थे। स्वच्छता उनके जीवन में सर्वोपरि था। उन्हीं के तर्ज पे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारे भारत में आज कितना बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तीसरा है ग्राम पंचायत। गांधी जी चाहते थे कि लोकतंत्र, अगर सही लोकतंत्र है तो वो ग्राम पंचायतों में है। ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई और हमारे देश में एक समय में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। गांधी जी, अभी मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हमें अपने क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना करना चाहिए। ये गांधी जी का ही सिद्धांत है। उनका ही कहना था कि कुटीर उद्योगों की स्थापना देश में की जाए, तभी देश का आर्थिक रूप से विकास होगा। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। आज गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जयंती है। इसी अवसर पर मैंने एक गांधी जी के कुछ सिद्धांतों को बताने का प्रयास किया और मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप गांधी जी की जो आत्मकथा सत्य के प्रयोग अवश्य एक बार पढ़ें। और गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि अभी कुछ लोग गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनका प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं कि या ये चीज़ें प्रासंगिक हैं कि नहीं वर्तमान जीवन में। तो ऐसा नहीं है, ये सार्वभौमिक हैं, ये पहले भी थी, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी। इन सिद्धांतों के बगैर या इनके बगैर हम संपूर्ण विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। अभी गांधी जी, पिछली बार ही हमने गांधी जी की 150वीं जन्मदिवस बनाया और उस समय संपूर्ण विश्व में और हमारे भारत में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए गांधी जी की 150वीं जयंती पर। और इस साल भी विभिन्न जगह पर गांधी जी की जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इन जो सिद्धांत हैं इनसे कुछ प्रेरणा लेंगे और इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह अनुशासन, स्थिरता और आगे भविष्य में या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा प्रबल होती है। वैसे तो मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाहता था, बट गांधी जी ने कहा है सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। मैंने ऐसा सुना है कि आप कोई वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के वीडियो के शुरुआत में और वीडियो के अंत में
आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहना अति आवश्यक है। ये प्रिंसिपल है यूट्यूब का, तो इसलिए मैं भी कहता हूँ प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।